मॉड ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1, एक्स नॉट इक्वल टू 4। सॉल्व कीजिए जरा इसे। चलिए देखते हैं इसे। अब देखिए मॉड ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन है और दिया हुआ एक्स नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स यहाँ पर अगर हम 4 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो 2 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं एक्स की वैल्यू प्लस 4 यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम अलग अलग करके ऐसा बोल सकते हैं, मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1। और मॉड ऑफ 2 कितना होता है, वो तो 2 ही रहेगा, 2 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 है, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होनी, पॉजिटिव होना है। ऐसा तो होगा नहीं कि इसकी वैल्यू बाहर निकल के नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, इसकी वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होना है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक्स माइनस 4 लेस देन 2। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, इसका मतलब क्या होता था कि एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस फोर लाइज बिटवीन -2 टू +2। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि एक्स नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स-4 -2 से +2 के बीच में लाया करेगा, 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 4 इधर आएगा तो कितना होगा, 4 -2, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ बचेगा एक्स, मतलब हमने पूरी इक्वेशन में 4 ऐड कर दिया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 4 6। तो जो एक्स है 2 से बीच में लाया करेगा, बट ये ध्यान क्या रखना था कि एक्स नॉट इक्वल टू 4। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 1। अब देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको दो अलग अलग केसेस में डिवाइड कर लें। पहले केस में हम क्या ले रहे हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, या एक्स माइनस 1, ये कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये मॉड कैसा ओपन होता है, तो इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ये कैसा ओपन होगा, एक्स माइनस 1 पॉजिटिव ओपन होगा। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यानी मॉड एक्स माइनस 1 की हम क्या यूज करेंगे, एक्स माइनस 1। अब देखिए आ जाते हैं हम, इसको लिखा हमने एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 1। ठीक है, इस 1 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -1 लेस देन 0। तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया, -x-2 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से देखिए -x प्लस x कैंसिल हो जा रहा है, तो -2 और -1 कितना आ गया, -3 अपॉन एक्स प्लस 2 विच इज लेस देन 0। अब इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो ये +3 हो गया, 3 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये लेस देन था तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ -∞, यहाँ +∞, और ये क्रिटिकल पॉइंट क्या, -2, ये प्लस ये माइनस, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब -2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 से इन्फिनिटी होगी, पर हमें क्या दिया, हम कंडीशन क्या लेके चल रहे थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये वाला -2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही वैल्यूज, बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, ये -2 से इन्फिनिटी जा रहा है, और ये बोला है कि 1 से बड़ी वैल्यूज होना चाहिए, और 1 उसमें इंक्लूडेड है, तो इसको कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन दोनों को कंक्लूड करके क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 टू इन्फिनाइट। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो
x माइनस वन है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो। और जब x माइनस वन लेस देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ x माइनस वन कैसा ओपन होगा, विथ माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस टू माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, और ये हो गया माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ओके, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करूं तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, माइनस वन बाई टू एंड माइनस टू, यह आएगा माइनस टू, यहाँ कहीं होगा माइनस वन बाई टू। तो ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन लेंगे, पॉजिटिव वाला, तो ये रीजन ले लेंगे हम, उसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, यूनियन माइनस वन बाय टू से प्लस इन्फिनिटी तक। बट यहाँ ये ध्यान रखना था हमें, यहाँ पर क्या था कि x लेस देन वन, x वन से छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ये तो ठीक है वन से छोटा है, पर यहाँ पर माइनस वन बाय टू से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वन से बड़ी वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, तो हमें वन से छोटी वैल्यू लेनी होंगी। तो हम बोलेंगे बट क्या दिया हुआ था कंडीशन, x लेस देन वन, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक। ओके, यूनियन, क्योंकि हमें वन से छोटी वैल्यू चाहिए, माइनस वन बाय टू से वन तक, तो यूनियन कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन बाय टू से वन तक। ओके, अब इन दोनों सॉल्यूशन सेट को हम क्लब कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, वन से इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन। अब आप ध्यान से देखिए तो ये माइनस वन बाय टू से वन तक जा रही है वैल्यूज, ये क्या हो रहा है, माइनस वन बाय टू से वन तक, और यहाँ पर वन इंक्लूड है, ये वन से इन्फिनिटी, तो जब इनको क्लब करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन बाय टू से, ये वन तक पहुंच के, यहाँ वन इंक्लूड नहीं है और यहाँ वन इंक्लूड था वन से इनफाइनाइट, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाय टू से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। mod of x minus 1 upon mod of x minus 2 greater than equal to 0 where x belongs to real number and x not equal to plus minus 2। सॉल्व कीजिए इसे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्या दिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, है ना। इसको भी हम दो केस में डिवाइड करके कर सकते हैं। हम एक तो काम ये कर रहे हैं कि केस वन, अगर हम क्या करें, मॉड ऑफ जो x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मॉड ऑफ x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो पहले ही हमने क्या कंडीशन ली, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे ओपन हो जाएगा, मॉड एक्स की जगह हम x लिख रहे हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, वन और टू प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन वाला रीजन लेना है तो ये रीजन ले लेंगे हम, इसमें ये पॉइंट इंक्लूड करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब ये टू से इन्फिनिटी, इधर ये रीजन लेना है, इसमें टू इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि टू डिनोमिनेटर में है ना, तो टू पे नॉट डिफाइन होगा, इसलिए हम सर्कल बना दे रहे हैं, टू इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ से आंसर सेट क्या हो जा रहा है हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन तक वन इंक्लूड है, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। पर ध्यान क्या रखना है कि x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से वन तक जा रहे हैं, तो इसमें जीरो से छोटी वैल्यूज भी इंक्लूड है, तो उसको छोड़ देंगे, बट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, अब हम माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव साइड की वैल्यू तो लेना ही नहीं है हमें, हमें कहाँ जाना है, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू लेना है, तो जीरो से वन, यहाँ पर आ जाएंगे जीरो से वन जिसमें वन इंक्लूड है, यूनियन टू टू इन्फिनिटी।
ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से केस सेकंड अगर देखें हम, इसका अगर सेकंड केस जिसमें हम क्या लेंगे, x लेस देन जीरो। अगर x लेस देन जीरो ले रहे हैं तो मॉड ऑफ x कैसा ओपन होता था, माइनस एक्स। अब मॉड ऑफ x ये क्या रख देंगे, माइनस एक्स। तो हमने लिखा माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेगा, वो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस वन आएगा, यहाँ पर माइनस टू, इधर कहीं आएगा माइनस वन। प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला रीजन लेना है तो ये रीजन ले लेंगे हम। ठीक है, माइनस टू इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि माइनस, अगर माइनस टू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। माइनस वन इंक्लूड हो जाएगा, राइट साइड की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तब क्या आ गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन इंक्लूड होगा माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी, बट x लेस देन जीरो। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कंडीशन लेते हुए चले हम, x वुड बी लेस देन जीरो। अब x जीरो से छोटी वैल्यूज होना चाहिए, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जीरो से छोटी वैल्यू चाहिए, तो यूनियन कहाँ से, माइनस वन से लेके जीरो तक, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों सॉल्यूशन को हम क्लब कर दें, तब क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, फिर यहाँ माइनस वन से जीरो तक जा रहे हैं, फिर यहाँ जीरो से स्टार्ट हो जा रहा है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, कि जीरो इंक्लूड, एक्स लेस देन जीरो था ना, यहाँ पर हमने जीरो इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और यहाँ क्या बोला, यहाँ पर देखिए बोला था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हमें जीरो इंक्लूड कर लेना चाहिए था, तो यहाँ हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। अब आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन से जीरो, यहाँ जीरो एक्सक्लूड हो रहा है, जबकि जीरो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, जीरो से वन तक, यूनियन टू से इन्फिनिटी तक। तो अगर इनको क्लब करके लिखे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एक्स बिलोंग्स टू, बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, फिर यूनियन कहाँ से कहाँ तक, ये माइनस वन से जीरो, जीरो इंक्लूड हो गया, देन वन तक पहुंच गया, तो माइनस वन से वन तक, यूनियन टू टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक थोड़ा दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए जरा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए जो मॉड ऑफ एक्स है इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये कुछ इन इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, y माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, ये आ गया वन, और यहाँ कहीं आएगा टू, प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू देखो ये आ जाएगी सारी। ठीक है, अब इसमें टू नहीं लेना चाहिए क्योंकि टू डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो टू पे हमने सर्कल मार्क कर दिया, वन इंक्लूड कर सकते हैं, इसको फिल कर दिया। समझ गए आप, इसका मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, मतलब y की वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो माइनस वन से छोटी होना चाहिए, वन के इक्वल भी हो सकता है, y लेस देन इक्वल टू वन, या फिर y ग्रेटर देन टू। y की जगह क्या था, मॉड ऑफ x था, तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू वन, या फिर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन टू। अब मॉड ऑफ x वन से छोटा है, लेस देन इक्वल टू वन है, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में। या फिर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू है, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x या तो माइनस टू से छोटा होगा, या फिर जो x है वो प्लस टू से बड़ा होगा। कल हमने देखा हुआ था, ये सब सॉल्व किए थे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन से प्लस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं इसे, इसको भी हम वही कर सकते हैं, दो अलग अलग केस में डिवाइड करना चाहें तो। केस वन, अगर मॉड ऑफ, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तब क्या हो जाएगा, उस केस में जो मॉड ऑफ x है वो x ओपन होगा,
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ गया एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 2 या फिर एक्स इज इक्वल टू -1। बट यहाँ पर क्या बोल रहा था कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई कौन सा आंसर कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू -1 तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो एक यहाँ से आंसर मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 2। इसी में अगर सेकंड केस की बात करें, जब मॉड ऑफ एक्स, जब एक्स लेस देन 0 हो, तब मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स था तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। यानी एक्स इज इक्वल टू -2 या फिर एक्स इज इक्वल टू +1। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा था कि एक्स 0 से छोटी वैल्यूज होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर क्या कंडीशन ली थी हमने कि एक्स शुड बी लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब यहाँ पर है एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 1 तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -2। तो एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी समझ लीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है और मॉड ऑफ एक्स है वो भी पॉजिटिव आता है। तो एक्स स्क्वायर के मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, माइनस मॉड ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो जा रहा है कि ये मॉड मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चाहो तो अगर ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है तो मॉड ऑफ एक्स को मैं वाई बोल देता हूँ। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये y-2 इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। यानी y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ x, तो यहाँ पर रख दिया हमने मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 या फिर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -1। और मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है क्या, मॉड का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। मॉड x इज इक्वल टू -1 कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, तो x की पॉसिबल वैल्यू हो गई +-2। यहाँ पर मॉड ऑफ 2 वो भी 2 मिलेगा, मॉड ऑफ -2 वो भी 2 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू +2 एंड -2। ठीक है, +-2 केवल दो ही आंसर होंगे, डिस्टिंक्ट आंसर होंगे, -2 एंड +2, इंटरवल्स में नहीं आएंगे। ठीक है, ये लिखा है मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हम इसको दो केस बना के सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 में हम क्या बोलें कि जो x-2 है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बात को हमें ध्यान रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। तो उस केस में मॉड ऑफ x-2 ये कैसा ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x-2 की जगह क्या रखेंगे, x-2। तो यहाँ हमने रखा x-2 -1, x-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। पर ये चेक करें कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। तो कंडीशन बोल रहा था x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बिल्कुल ठीक है, तो x इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी में अगर मैं केस 2 की बात करूं, सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि जो x-2 है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, दैट इज x लेस देन 2। ये कंडीशन बन गई हमारे लिए। तो उस केस में मॉड ऑफ x-2 कैसा ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, मॉड ऑफ x-2 की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ x-2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया -x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। x को वहां ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब ये देखो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या, x शुड बी लेस देन 2। तो ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3। ओके,
पर आप इसको थोड़ा दूसरे ढंग से इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे ढंग से सोचें तो आप देखिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर +1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। x-2 की ऐसी कौन सी वैल्यूज होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे आउटपुट 1 मिल जाए? तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई या तो ये जो x-2 है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ये x-2 1 होना चाहिए, तो मॉड ऑफ 1 1 मिल जाएगा। और या फिर क्या होना चाहिए, ये जो x-2 है वो कैसा होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। x-2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि अगर x-2 की अगर -1 है तो मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 3। यहां से x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 1। और यही तो मेरा आंसर है, 3 एंड 1। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वन, 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को वाई जैसा एज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन में ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसको ये ऐसा हो जाएगी इक्वेशन 2y² माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 2y² माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y हम कॉमन लेते थे तो 2y माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/2, या फिर y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1। और y की जगह क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो इसकी जगह हमने रख दिया मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, या फिर मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। और बॉट का आउटपुट कभी नेगेटिव मिल नहीं सकता है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, तो ये तो एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता है। अब यहाँ से देखते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी जैसे हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, तो x प्लस 1 या तो 3/2 के इक्वल होगा पॉजिटिव, इसकी अगर 3/2 होगा तो मॉड 3/2 इज इक्वल टू 3/2, या फिर क्या होगा, ये जो x प्लस 1 है वो -3/2 के इक्वल होगा, क्योंकि जब यहाँ पर -3/2 रखेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, +3/2। यहाँ से 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 -1, 3/2 -1 कितना आ गया, 1/2। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3/2 एंड -1, -3/2 एंड -1 कितना आ गया, -5/2। तो क्या आंसर हो जाएगा, +1/2 एंड -5/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ इक्वेशंस है मॉडुलस में, है ना, तो इनको सॉल्व करना है, कीजिए जरा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसका जरा फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें दिया मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू x-2। ठीक है, अब जो आपने मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, तो हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया, तो उसमें एक चीज आप ध्यान दें, तो मैंने बोला था कि मॉड ऑफ एक्स ये दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करते हैं जबकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दूसरा -x कंसिडर करते हैं जबकि x कैसा हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मॉड के अंदर जो वैल्यू अगर वही वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो, यहाँ मॉड के अंदर x-2 है और आउटपुट भी मुझे x-2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये x-2 कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट, की जो x-2 है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया इसका। ओके, सेकंड वाला पार्ट देखिए इसका।
क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू दिया हुआ मुझे माइनस एक्स माइनस थ्री। ओके, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये एक्स प्लस थ्री आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ मॉड के अंदर एक्स प्लस थ्री था और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री मिल रहा है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा जबकि एक्स कैसा हो, लेस देन जीरो हो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये मॉड के अंदर की वैल्यू एक्स प्लस थ्री, दिस शुड बी लेस देन जीरो, यानी एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें ना एक चीज को, देखिए मैंने यहाँ पर जीरो को इसके साथ में इंक्लूड कर लिया था। मैंने बोला था एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लेते हैं, जिसकी डेफिनेशन में इंक्लूड है। यानी अगर मॉड ऑफ जीरो लेंगे तो जीरो आएगा। भाई यहाँ जीरो नहीं आ सकता है क्या? मैं जीरो को यहाँ भी तो ले सकता था कि एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो मॉड जीरो की वैल्यू माइनस जीरो यानी जीरो ही होगा। जीरो तो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है, पर हमने इसके डेफिनेशन में क्या इंक्लूड किया हुआ, कहीं एक जगह जीरो रखना था, हमने बोला कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे। इस केस में आप देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस थ्री लेस देन जीरो, तो इसका मतलब क्या आ गया कि x लेस देन माइनस थ्री, माइनस थ्री से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं x की जगह यहाँ पर माइनस थ्री पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं माइनस थ्री पुट करूंगा x की जगह, तो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो रहा है, जीरो। मॉड ऑफ जीरो जीरो होता है। यहाँ मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, माइनस थ्री। यहाँ माइनस थ्री रखेंगे, इस माइनस के प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस थ्री, ये भी जीरो हो रहा है। यानी जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यहाँ हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस थ्री या उससे छोटी वैल्यूज लेना है हमें। ठीक है, थर्ड वाला केस देखिए। अब आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या दे रहा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, सेम जो मॉड के अंदर वैल्यू वही बाहर मिल रही है मुझे। इसका मतलब यही हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा होगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या आ गया, वन और जीरो, तो ये आएगा जीरो, और यहाँ कहीं क्या मिलेगा, वन। प्लस माइनस प्लस कौन सी वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये वैल्यू ले लेंगे हम। इसको इंक्लूड करना है तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन वन टू इन्फिनिटी, वन इंक्लूड हो जाएगा। समझ गए बात? तो क्या आंसर हो गया इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या बोला था कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है, टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस, अगर आप कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये सेम वैल्यू यहाँ आ रही है विथ माइनस साइन। इसका मतलब ये हो गया कि रूट मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ इक्वल टू जीरो भी ले लिया है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, उस पर जीरो मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि x माइनस टू, इसके फैक्टर करेंगे, x प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, माइनस वन एंड टू, माइनस वन एंड टू प्लस माइनस प्लस। अब आप समझ गया, लेस देन है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू ले लेंगे, और इसमें इनको इंक्लूड करना है पॉइंट को, तो इसको इंक्लूड कर लिया। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस वन से प्लस टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व वन माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वन माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ
ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है। और आपको ये अच्छे से मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आप देखिए ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, ये वन माइनस एक्स है, तो उसको माइनस साइन कॉमन लेके मैं एक्स माइनस वन ऐसा लिख सकता हूँ। अभी हमने ऐसी क्वेश्चन किया था कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू विथ माइनस साइन ओपन हो रहा है ना, माइनस साइन के साथ आ रही है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव रहा होगा, यानी एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू वन। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, वन या वन से छोटी होना चाहिए, ऐसा ही बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन, इसमें वन इंक्लूड हो जाएगा। ओके, यदि मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम इसको दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। केस वन क्या कि थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई थ्री, है ना, इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। तब क्या होगा, तब मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू ये पॉजिटिव ओपन होगा ना। अब इसकी जगह आप क्या करोगे, मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू है तो इसकी जगह पॉजिटिव थ्री एक्स माइनस टू रखोगे इज इक्वल टू एक्स, इधर शिफ्ट किया तो कितना आ गया, टू एक्स इज इक्वल टू टू, देन एक्स इज इक्वल टू वन, और x इज इक्वल टू वन आ रहा है, बस ये चेक करो कि इससे छोटा है क्या, टू बाई थ्री से बड़ा है क्या, ये x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई थ्री होना चाहिए। तो टू बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट सिक्स, तो भाई उससे बड़ा है, तो सही है आंसर ये हमारा। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं, जबकि ये थ्री एक्स माइनस टू ये कैसा हो, लेस देन जीरो हो, इसका मतलब x लेस देन टू बाई थ्री, ये कंडीशन चलेगी। तब क्या हो जाएगा, तब जो मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू है वो कैसा ओपन होगा, विथ माइनस साइन थ्री एक्स माइनस टू। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स माइनस टू विथ माइनस साइन मॉड की जगह इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, उधर शिफ्ट कर दिया तो कितना आ गया, टू इज इक्वल टू फोर ऑफ एक्स, फोर एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू टू बाई फोर दैट इज वन बाई टू। तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, टू बाई थ्री से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, ये पॉइंट सिक्स है, ये कितना है, पॉइंट फाइव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू एंड एक्स इज इक्वल टू वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन। इन दोनों मॉड की वैल्यूज को मुझे ऐसे लेना है कि मुझे आउटपुट क्या मिले, वन मिले। आप एक चीज देखिए, ये मुझे वन कब मिलेगा, अगर कहीं यहाँ पर देखिए थ्री दिख रहा है, अगर मैं कहीं से इस एक्स को कैंसिल कर दूं, ये दोनों एक्स हट जाएं और ये प्लस थ्री माइनस टू मिल जाए तो वन मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप, प्लस थ्री माइनस टू तो वन मिल जाएगा, यानी इस थ्री को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या, कि माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, आप समझिएगा बात को, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, और इसको मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस टू, तो आप देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस थ्री माइनस टू वन आ रहा है वन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई इस x माइनस थ्री को मैंने नेगेटिव ओपन किया, समझ रहे हैं, ये कैसा लिया मैंने, नेगेटिव लिया है, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट हमें नेगेटिव कब मिलेगा, जबकि ये कैसा हो, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा कि ये जो x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये जीरो से छोटा होगा तभी तो इसका आउटपुट नेगेटिव में आता है, आउटपुट तो पॉजिटिव रहता है लेकिन माइनस साइन के साथ ओपन होता है ना वो। इसी तरह से ये मैंने लिया x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, सेम वही वैल्यू बाहर ली है, तो ये अगर ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है कि x माइनस टू को क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है तो दिस शुड बी लेस देन 0। x माइनस टू सेम x माइनस टू के साथ ही ओपन हो रहा, प्लस साइन के साथ ओपन हो रहा, तो x माइनस टू कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? x लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या मिल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो से बड़ी वैल्यू या दो के इक्वल वैल्यू, ये तीन से छोटी वैल्यू, तो इनको अगर क्लब करें तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 2 to 3, 2 से 3 तक की वैल्यू सभी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वहाँ इक्वल टू था, केवल इक्वल टू 1 था। यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, क्रिटिकल पॉइंट को, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी है, ये कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और यहाँ कहीं आएगा 2। तो ये 1 और 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक ग्रेटर देन 2, एक 1 से 2 के बीच का सेक्शन, और एक लेस देन 1 वाला। ठीक है, तो हम डिफरेंट केसेस लेंगे। तो अगर फर्स्ट वाले केस में हम क्या ले रहे हैं? फर्स्ट वाले केस में हमने ले लिया कि व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। तो ये मिल जाएगा मुझे क्या? x माइनस वन, ये पॉजिटिव ओपन हुआ, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x प्लस एक्स कितना आ गया? 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। अब ये बोल रहा है कि x 7/2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। आप अगर देखें अगर नंबर लाइन पे, तो ऐसा ही कुछ होता है ना, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर 2 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं 2 आ रहा होगा। 7/2 मतलब 3.5 है, तो ये 7/2 बाद में आएगा नंबर लाइन पे। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 7/2 के इक्वल है, उससे बड़ी होना चाहिए। और यहाँ बोल रहा है कि 2 से बड़ी होना चाहिए। कॉमन पोर्शन क्या हो गया? ये वाला हो गया 7/2 से बड़ी वैल्यू, जिसमें 7/2 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। सेकंड वाले केस की बात करें, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था कि x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा कि जो x माइनस वन है वो तो पॉजिटिव ओपन होगा, बट x माइनस टू नेगेटिव ओपन होगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x माइनस वन और ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पर आप ध्यान दो तो यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। जब x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कोई x की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो इस केस का कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड केस में आए, अब क्या लेंगे हम? व्हेन x लेस देन 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूँ, ये वाला सेक्शन, तब ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वन विथ माइनस साइन, और यहाँ पे क्या आएगा? विथ माइनस साइन x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया? माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस 2x। ये आ जाएगा कितना? +1, और यहाँ आएगा +2, तो कितना आ गया? +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो 2x। अब जब पॉजिटिव बनाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू -1/2। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1/2 और 1, तो यहाँ कहीं ये -1/2 है, यहाँ कहीं 1 मिलेगा। ये बोल रहा है x -1/2 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ इस तरफ वाला सेक्शन आ रहा। ये बोला है कि 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये सेक्शन आ रहा। तो कॉमन सेक्शन क्या है? ये वाला 1 से छोटा होना चाहिए -1/2 से। तो इसका कॉमन पोर्शन ये आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इनको हम क्लब करके लिख दें तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से -1/2, जिसमें ये इंक्लूड होगा। ओके, यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे।